नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम हैं पटना के एक ऐसे जगह जहां पे आप स्पेस और अंतरिक्ष को बहुत ही करीबी से देख सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पटना तारामंडल की, जिसे इंदिरा गांधी प्लैटिनम भी कहा जाता है। ये तारामंडल 1993 में बनाया गया है और ये भारत के सबसे पुराने प्लैटिनम में से एक है। इसका डिज़ाइन बहुत ही यूनिक है और यहाँ पे स्पेस और अंतरिक्ष को फील करने में एकदम रियल लगता है। तो चलिए आज हम आपको घुमाते हैं पटना का तारामंडल और वहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखते हैं। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे 3D और 4D इफ़ेक्ट्स के साथ ये शो इतने रियलिस्टिक लगते हैं कि आपको महसूस होगा जैसे आप खुद स्पेस में घूम रहे हो या बैठे हो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों अभी मैं हूँ पटना में तारामंडल में और ये देख सकते हैं तारामंडल का नज़ारा अंदर से। यहाँ पे एक टिकट का दाम 100 रुपये है एक आदमी के लिए, और जो बच्चे 6 साल से नीचे हैं उनके टिकट नहीं लगते हैं, फ्री है। और जो बच्चे 6 साल से ऊपर हैं उनके लिए 60 रुपये है टिकट का दाम। तो आज हम तारामंडल का ब्लॉग देंगे आपको, पूरा वीडियो दिखाएंगे कि तारामंडल में क्या क्या चीज़ें हैं, ये आप देख सकते हैं। ये तारामंडल का पूरा व्यू है। आप पटना में कहीं पे भी हो, स्टेशन पे हो, गांधी मैदान में कहीं पे भी हो, आप किसी भी ऑटो वाला किसी से भी पूछिएगा तारामंडल जाना है, आपको यहाँ पे ले आएगा। ये तारामंडल का मेन गेट है जहाँ पे बजरंगबली हैं, सामने में बजरंगबली का मंदिर है, उनका दर्शन करके आप यहाँ बढ़ सकते हैं। यहाँ पे चीज़ें मिलती खाने पीने के, जैसे मोमोज, बर्गर, आइसक्रीम, बिस्किट वगैरह, कुरकुरे, गुपचुप, ये सब चीज़ें। और ये हमारा तारामंडल आप देख सकते हैं। और यहाँ बिहार से एक रेस्टोरेंट भी खुला है, आप देख सकते हैं। गेट है, मैं यहाँ से एंट्री कर रहा हूँ अंदर जाने के लिए। आप देख सकते हैं बहुत ही बड़े एरिया में बना हुआ है तारामंडल। और यहाँ पे एक रेस्टोरेंट खुला है जिसके जगह जगह होल्डिंग्स लगे हुए, सामने देख सकते हैं रेस्टोरेंट है। और ये सीधे है तारामंडल जहाँ हम चल रहे हैं, आपको दिखाते हैं तारामंडल में क्या क्या चीज़ें हैं और कितना खूबसूरत है। बहुत ही बड़े एरिया में है और बहुत ही सुंदर बगीचा यहाँ पे है, गार्डन है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। चलिए अंदर चलते हैं। देखिए बहुत ही बड़े अक्षर में लिखा है यहाँ पे इस बिल्डिंग के ऊपर में, जो तारामंडल के अंदर है, बिहार काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। वो सामने उधर से पार्किंग गाड़ी से आ सकते हैं, इधर से पैदल जहाँ से मैं आया हूँ। और ये यहाँ की जो बगीचा आप देख रहे हैं छोटा सा, शाम में बहुत ही खूबसूरत लगता है। फाउंटेन वगैरह यहाँ पे, ये देखिए इसकी खूबसूरती। और यहाँ पे लोग देखिए बैठे हुए हैं टिकट ले लेकर। और ये फिर मैं आपको पीछे से दिखाता हूँ एक बार। ये मेन गेट है जहाँ से मैं आया हूँ। और इतना बड़ा ये पूरा बिल्डिंग तारामंडल का ही है। ये है टिकट काउंटर, जहाँ पे देख सकते हैं टिकट काउंटर, महिला पुरुष। यहाँ पे हैं बड़े लोगों के लिए 100 रुपये और बच्चे जो 6 साल से छोटे हैं, 6 साल से 14 साल से 60 रुपये। 6 साल से नीचे वाले बच्चे को कोई टिकट नहीं, बिना टिकट चश्मा नहीं दिया जाएगा। ये है एंट्री गेट नंबर 1, जहाँ से एंट्री होगी। जिन्होंने टिकट लिया है उनकी एंट्री होगी। और कहा जाता है कि यहाँ पे ये देखिए गेट शो चलता है टाइम वाइज। जैसे 2 का शिफ्ट शो है 2:20 में, तो आपको 2 बजे यहाँ एंट्री हो जाएगी और 2:20 में शो स्टार्ट होगा। आधे घंटे का शो होता है टिकट लेने के बाद। मैं आपको टिकट दिखाता हूँ थोड़ी देर में। ये है 2 लोगों का टिकट, आप देख सकते हैं। 3 सितंबर
हिंदी में लेना है आपको, और 2 आदमी का 200 रुपये चार्ज, और हिंदी में लेना है इंग्लिश में। जिनकी इंग्लिश अच्छी समझ में आती है उनके ठीक है, बाकी नहीं तो हिंदी में लीजिए। ये यहाँ की खूबसूरती। दोस्तों तो यही रेस्टोरेंट है तारामंडल के अंदर जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए यही रेस्टोरेंट है जलपान ग्री, और ये इसका मेनू है। आप देख सकते हैं। रेस्टोरेंट आपको दिखाते हैं। चलो अंदर एक मिनट। हेलो सर, हाँ एक मिनट। कहाँ गए वो? बाहर है। अच्छा ठीक है। दोस्तों ये है वो रेस्टोरेंट, और यहाँ पे खाने की सारी चीज़ें मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें। बाहर के में जो मेनू में था वो सिर्फ नहीं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, और थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, मगर जो भी तारामंडल लाते हैं ज़रूर एक बार यहाँ पे खाएं। स्वादिष्ट है और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही साफ सुथरा। ये देखिए दोस्तों तारामंडल के अंदर का सीन। ये मेन गेट है, आप देख सकते हैं यहाँ से एंट्री होती है, बट हम लोग पहले ही घुस चुके हैं। और ये देख सकते हैं ये चल रहा है आभासी वास्तविकता थिएटर। ये क्या बन रहा है? दोस्तों ये कुछ नया बन रहा है, जिसे पूछने पे बताया जा रहा है कि इसमें इस बैठकर हम डायरेक्ट स्पेस में बैठे हुए फील कर सकते हैं, या चांद पर बैठे हुए फील कर सकते हैं, वैसा कुछ है। तो ये जब बन जाएगा तो आप लोग इसको एंजॉय कीजिएगा। अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। ये प्रोजेक्टर चल रहा है। दोस्तों शायद अब एंट्री होने वाली है, अब लाइन लगनी स्टार्ट होगी। अब हम यहाँ से लाइन लगेंगे और तारामंडल के अंदर चलेंगे और आपको भी दिखाएंगे। आप देख सकते हैं मैं लाइन लग चुका हूँ। मेल का अलग है, फीमेल का अलग है। आप अपनी पर्ची लेकर आराम से लाइन में लगे जाइए और आराम से धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, आपको आराम से एंट्री मिल जाएगी। तो चलिए अंदर चलते हैं। देखिए दोस्तों ये ऊपर जाया जा रहा है, ऊपर में है तारामंडल टिकट कटाने के बाद। देखो इनका फोटो लगाओ सुनील। दोस्तों जगह जगह पे स्पेस साइंटिस्ट सुनीता विलियम्स और भी हैं, उनके फ़ोटोज़ लगे हैं। कल्पना चावला उनके भी लगे हैं। और कुछ यहाँ पे म्यूज़ियम जैसा कुछ बना हुआ है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अंदर से आएंगे तो आपको दिखाएंगे। टिकट करेंगे सबसे पीछे का 2 आगे का वो बता रहे हैं, मैम बता रही। दोस्तों आपको एंट्री करते हुए गेट पे ही आपको वो चश्मा मिल जाएगा, और आप देख सकते हैं अंदर व्यवस्था कितनी अच्छी है।
हर एक टिकट के हर एक सीट है, पूरा एसी है, फुल एसी है और अलग ही माहौल यहाँ का है। और अब चश्मा पहने हुए लोगों को देख सकते हैं। अब हम भी चश्मा पहन के आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने भी चश्मा पहन लिया है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर चश्मा आपसे टूट जाता है तो आपको जुर्माना 4,000 रुपये देना पड़ेगा। इसे संभल कर रखिए। और दूसरी चीज़ कि मैं आपको वीडियो में जो यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है वो मैं आपको प्ले करके दिखा नहीं सकता हूँ यहाँ रिकॉर्ड करके, क्योंकि मना है। तो थोड़ी बहुत मैं कोशिश करूँगा। रात के आकाश को देखें तो याद रखें कि आपके परमाणुओं का सफर कहां से शुरू हुआ था। हम सभी सितारों से बने हैं। सॉरी दोस्तों, मैं आपको वीडियो दिखा नहीं पाया। मैं सिर्फ आपको आवाज़ सुना पाया हूँ, क्योंकि पूरा अंधेरा होता है और बहुत ही स्ट्रिक्टली मना होता है मोबाइल को ऑन करना। तो अब चलते हैं बाहर, और जो बाहर म्यूजियम जैसा बना हुआ है आपको वहाँ दिखाते हैं और घुमाते हैं। ये क्या है? हो व्हाट इज दिस? 35 mm एक्सट्राविजन मूवी प्रोजेक्टर। अच्छा, मूवी प्रोजेक्टर है। मूवी प्रोजेक्टर है ये। इवनिंग क्लाउड प्रोजेक्टर। ओके, सब लोग फोटो खिंचा रहे हैं, बिजी हैं। हमारे यहाँ कैसी दिखती है? हमारी आकाशगंगा कैसी दिखती है? ऑडियंस को भी दिखा देता है आकाशगंगा कैसा दिखता है। यही आकाशगंगा। गुरुत्वाकर्षण लेंस क्या है? यही तारे क्या हैं? चंद्रशेखर और तारों का जीवन काल। चंद्रशेखर सीमा साइंटिस्ट होंगे। सूर्य की कहानी, द साइन स्टोरी। क्या है ये? इसमें वो राशि वासी जो होता है ना, हाँ, तो ये ऋषभ रखते मिथुन तो मेरा ये कुछ होता भी है क्या? हैं समय सारे राशियों का नाम लिखे हैं। कन्या, ऐसे ही होगा। सौर मंडल की सीमा। तो दोस्तों, शायद आप समझ गए होंगे, मतलब आकाशगंगा, आसमान में जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पे सब बताया गया है उसके बारे में, और डिज़ाइन भी बना है, कैसा दिखता है, उसकी कहानी क्या है, कैसा देखने में लगता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे जो आपके ब्रह्मांड में है वो इस तारामंडल में है। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे देखने में, समझने में बहुत ही मज़ा आ रहा है। आप भी आइए एक बार और एंजॉय कीजिए यहाँ पे। अगर आप पटना या बिहार से किसी भी कोने से हो तो एक बार यहाँ ज़रूर आइए। साइंस, स्पेस और एस्ट्रोनॉमी में एक इंटरेस्ट रखने वालों के लिए ये एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। दोस्तों, मज़ा तो बहुत आ रहा है, लेकिन आपको जब भी यहाँ पे आना है तो टाइम निकल के आइए, क्योंकि जो भी चीज़ यहाँ पे है उसके बारे में लिखा है, आपको उसे बिना पढ़े आपको समझ में नहीं आएगा। तो पढ़ने के लिए टाइम चाहिए, और यहाँ पे
आप आइए और चीज़ों को समझिए तो बहुत नॉलेज मिलेगा आपको, बहुत ज़्यादा। हर्षल की विशाल दूरबीन। तो दोस्तों ये था हमारा छोटा सा टूर पटना तारामंडल का। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। ऊंची है ना? क्या है ये? दोस्तों इसमें आपको कान में सर पे कुछ लगा दिया जाएगा और डायरेक्ट आप इस स्पेस में फील कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए अलग से चार्ज देना होगा, जो आपको नीचे पहले ही इसका टिकट लेना होता है।